हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, मेंस का भी एग्जाम आ रहा प्लस एसबीआई का भी अब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एसबीआई का भी होगा। आईबीपीएस वाला तो है ही है। तो ग्रेजुअली अभी एग्जाम सारे आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल के सिंप्लीफिकेशंस एंड बाकी देखते हैं। अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखें। इसका जो तुम्हारा लेवल होगा वो प्री से थोड़ा सा ऊपर लेवल का, बेसिकली क्रैकर्स के हैं, तो थोड़ा सा इसका लेवल ऑब्वियसली हायर साइड पर है। अगर तुम लोगों ने अभी भी बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लेना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में तुमको मैक्सिमम हम लोग डीएसएम यूज करते हैं और डीएसएम के लिए ये जरूरी है। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, अगर तुम लोग नहीं देखा हो तो ये देख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो, सर्ट्स वाले क्वेश्चंस में हम लोगों को प्लस माइनस करना है। तुमको पता है कि भाई क्या इसका होता है, यही हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। तो यहाँ पर भी मेरा उसी के हिसाब से होगा कि अगर ये 4 दो बार है, देखो पहले तो ये देख लिया करो कि वॉट में जो है तुम्हारा बेस क्या है। सर्ट्स वाले में बेस देखना जरूरी है। तो बेस मेरा 4 का है, बाकी सब जगह मुझे समझ में आ रहा है कि 4 मुझे मिल जा रहा है, तो मैं 4 के हिसाब से कर लेता हूँ। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये तो 4 का स्क्वायर है और उसके ऊपर 3 है, तो 2 इंटू 3 ये आ जाएगा। दूसरा हम लोगों का इसमें क्या है, अब अगर इसको करते हो तो ये तुम्हारा आता है, और अगर तुमने तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्शन में आ जाता है। तो यही तुम्हारा बेस है, इसी बेस को लेके हम लोग चल लेते हैं। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, उसके ऊपर 3 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा। हम लोग जब इसको बनाएंगे तो हम लोग सिंपल इसको बोलेंगे कि ये मेरा 2 इंटू 3 है, 6 है, ये डिवाइड है तो इसका मतलब माइनस हो गया। अब इसको मैं अगर तोड़ता हूँ, 8 से मैं इसको काट लूंगा, 8 से इसको मैं काटूंगा तो ये मेरा आएगा 64। तो ये 4 का क्यूब है, ठीक है। तो 4 का क्यूब तो 3 इंटू 4 12 हो गया, 6 माइनस 12, ये इंटू है, इसका मतलब हम लोग को प्लस करना है। प्लस ये तुम्हारा देखो, इसको भी 4 के फॉर्म में लेके आना है। तो ये मेरा क्या है कि 4 इंटू 4 इंटू 2, ये मेरा है 2 इंटू 4। तो अब मेरे पास कितने बार 4 आ गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 टू द पावर 4 और फिर उसका 4, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16। अब तुम्हारा क्या हो गया, 6 माइनस 12 प्लस 16, इसको करोगे तो ये हो जाएगा +4, तो 6 प्लस 4 तुम्हारा आ गया 10। अब 10 में क्या है कि 4 ऑलरेडी तुम्हारा दिया हुआ है, तो मुझे 6 प्लस 4 तो दिया हुआ है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 6 का आ जाएगा। तो हम लोगों को आइडियली ऐसे क्वेश्चंस में इतना हम लोग टाइम नहीं लेते हैं, ये बताने के हिसाब से है। इस क्वेश्चन में अगर हम लोगों को करना होगा तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसको करने का तरीका हमारा ये होगा कि हम लोग बोलेंगे कि ये 2 इंटू 3, ठीक है, 6 आ गया, माइनस, ठीक है, इसको करेंगे तो ये मेरा 64 आ रहा है, 4 टू का क्यूब है, ठीक है, तो 4 का क्यूब फिर 4, तो ये मेरा कितना आ गया, 3 इंटू 4, तो 6 माइनस 12। इस इधर में जाता हूँ तो ये मेरा आ गया 2 इंटू 16 इंटू 8, तो बेसिकली 16 इंटू 16, तो ये 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा 4 टू द पावर 4 और उसके ऊपर 4, तो ये 4 चौके 16 प्लस 16। तो जब करोगे तो इसमें तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा 6 प्लस 4, +4 दिया हुआ है, 6 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है, इसने भी वही किया हुआ, 2 का क्यूब फिर 4, ठीक है, जो डिवाइड वाला है उसको इसने नीचे रख लिया है, मल्टीप्लिकेशन वाले को ऊपर रख लिया है, क्या आंसर तुम्हारा वही आ जाएगा। इस तरह के जब क्वेश्चन है जहां लगे कि डायरेक्ट रूट नहीं हो रहा है और मेरे पास क्या है कि ये स्क्वायर में है, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो ये दोनों तो मेरे पास ऑप्शंस है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 16 ही आएगा,
तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर इसमें ये है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, 12 का 144, तो मेरे पास ऑप्शंस यूज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स में। ये 392 की जगह 400 ले लो, तो क्या हो जाएगा 20, 20 इंटू 2 40, 40 माइनस 21 प्लस √8, √9 ले लो 3, 3 माइनस 7 4, चूंकि स्क्वायर होना है तो माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता है, तो ये मेरा आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 40 माइनस 20, 20 प्लस 16 36, किसका स्क्वायर आएगा 6 का स्क्वायर आएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, जो बनाने का तरीका होता है मैं भी बताता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला 392 को 400 ले लो। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 20, 20 इंटू 2 40 माइनस 21, चाहो तो 20 ही ले लो, 40 माइनस 20 20, इसका √9 3 आ गया, 3 माइनस 7 4, 4 का स्क्वायर 16, 20 प्लस 16 36, 36 का √6 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज देखो ये बनाने का तरीका जो है ये अच्छा खासा तुम्हारा टाइम टेकिंग तरीका है। तो हमेशा ये कोशिश करो ऑप्शन देखने के बाद कि क्या बेस्ट वे है करने का। इसमें देखो तो मैं अगर ऐसे देखूं तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो एक तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ ही है, तो मेरे पास एक वाला तो आएगा नहीं, एक से कम वाला, तो मेरे पास सारे जो है एक से कम वाले ही है। तो हम लोगों को अब यहीं पर देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो 12 के फॉर्म में है, 8 को चूंकि हम लोग 12 के फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, तो हम लोग इसको 24 के फॉर्म में लेके जाते हैं। इसको हमने लिखा 6/24, 1/4 को हमने लिखा 6/4, सॉरी हाँ 24 के फॉर्म में लेके जाना है तो 6/24, इसको लिखेंगे 1/6 है, ठीक है, तो 4/24 माइनस 1/8 है, इसको हम लोग लिखेंगे 3/24, और ये मेरा है 2/24। देख लेते हैं कि क्या होता है, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 7, तो ये मेरा है 7/24, और 2/24 में क्या जोड़ोगे कि 7/24 आएगा, 5/24। 1 को मैंने आउट कर दिया था, ये 1 को जो है मैंने आउट कर दिया था, 1 + 1 2, 2 - 1 1, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो 1 मेरे लिए रहा ही नहीं, तो हम लोग इसको प्लेन में 24 के फॉर्म में लेके चले गए। मेरा इस 6 4 10 में से 3 7, 2 में क्या जोड़ोगे कि 7 आएगा 5। इसको कहीं तुमको तोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी करनी, देखो इसने क्या इतना लंबा चौड़ा करने के लिए चला गया, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो मेरे पास 3/19 इंटू, ठीक है, 3420 इंटू 30/100, यही है। ऐसे देखो, मैं अगर इसको अप्रॉक्स में करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो स्क्वायर इंटू 2 होना चाहिए, जहाँ तक मुझे आइडिया, हो सकता है कि लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आएगा, बट ठीक, फिलहाल तो हम लोग इसको एक बार सॉल्व करने की नॉर्मल वे में अप्रॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको अगर करते हो 19 दूनी 38, ठीक है, 200 से कम आएगा, तो बेसिकली 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है, उससे कम आएगा। तो अब अगर मुझे देखना है कि भाई इसमें क्या वैल्यू आ पाएगा क्या, तो वहां पर हम लोगों को है कि एक स्टेप और या तो आगे चल के रफ आइडिया लोगे। तो देखो ये क्या हो गया कि इसको हमने बोला कि ये 200 से कम है, इससे तुम्हारा ये कट गया, तो बचा कितना तुम्हारा 3 दूनी 6 तिया 18, 180, इससे कम आएगा। तो अब है कि तुम क्या लोगे, अगर 180 मेरा आ रहा है तो मैं क्या लूंगा। अब या तो क्या है कि इससे अगर ज्यादा आता है, इससे ज्यादा आएगा नहीं, ध्यान रखना इससे ज्यादा आएगा नहीं। अगर मैं मान लो कि 9 लेता हूं, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 2 162 चांसेस हैं, ठीक है,
ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये लिखा हुआ है वॉट स्क्वायर इंटू 2। क्या मे बी कि थोड़ा सा एरर होगा टाइपिंग का। तो अगर ये इस तरह से है तो इसमें मेरा एक 9 ही दिख रहा है जो कि मेरा आ सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या है। एग्जैक्ट अगर हम लोग करने के लिए जाते हैं, क्या मैं अभी एग्जैक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर एग्जैक्ट करने के लिए जाते हो तब क्या आता है वो देख लेते हैं। 19 से काटोगे, 9 को किससे काटो, 9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आएगा, 9 8 72। तो इसका मतलब ये पक्का मेरा 180 हो रहा है। क्या ये 180 है? अगर ये 180 है तो मेरा क्या हो गया, 0 और 0 से ये 2 0 कट गया, मेरे पास बचा क्या, 18 इंटू 9। अब समझ में आ गया कि हम लोगों ने जो किया था वो ठीक किया, क्योंकि इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 इंटू 9 इंटू 9, या फिर 9 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद था। हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करना चाहते थे, तो हम लोगों ने बोला अप्रॉक्स से हम लोग निकाल लिए थे। ठीक है, आएगा में, हाँ यहाँ पर ठीक है, स्क्वायर इंटू 2 है। देखो आई होप कि तुम लोगों ने स्क्वायर वाला वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, स्क्वायर वाला वीडियो अदरवाइज अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि स्क्वायर वाले में टाइम तभी हमारा बचेगा। इसमें देखो 65%, ये टू 5 ये। अब इसमें कैलकुलेशन मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको करने के लिए जो मेरा बेस्ट वे हो सकता है, ये मेरा 3136, ठीक है, 36 6 25 25 प्लस 6 मतलब 50 प्लस 6 56 का स्क्वायर है, इंटू 5 इक्वल टू वॉट प्लस 154। इसमें मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका 9 है, तो पहले हम लोग 9 देख लें। ठीक है, देखो 6 5 11, 5 6 11, ये 5 1 1 2, ये 2 2 इंटू 2 4 इंटू 5 कितना हो गया 2। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया वॉट प्लस 5 4 9 कैंसिल हो गया 1। तो 1 में क्या जोड़ोगे कि ये 2 आएगा, 1 जोड़ोगे, 5 6 11, 1 1 2, 2 8 10, ठीक 1 आ गया, 3 5 8, 3 2 5। मुझे 1 चाहिए था, 1 मुझे सिर्फ यही दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे आसान तरीका तुम्हारा इसमें यही था, बाकी फिर ठीक है चेक करके निकाल सकते हो। इसमें भी देखें अगर हम लोग, तो क्या है ना कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है। अगर 16 मेरा यहाँ पर आंसर आ रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो उसके हिसाब से मेरा आंसर ये होना चाहिए एज पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ऐसे अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल ये रहेगा कि कोई यूनिट में थोड़ा तकलीफ देगा। क्या यूनिट में करने के लिए जाओगे थोड़ा तकलीफ देगा, तो मे बी कि हम लोग 9 पे पहले कर लें फिर हम लोग देखते हैं। देखो ये तुम्हारा 15 आएगा, ठीक है, ये होगा ना 3375 का क्यूब रूट निकालोगे तो तुम्हारा 15 आ गया। यहां अगर देखते हो हम लोग इसको 9 से पहले ट्राई करते हैं, तो 9 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 9 कैंसिल हो गया, 3 1 4, 2 इंटू 2 गुना 4 8 आ गया, माइनस इसको देखो तो 5 4 9 कैंसिल हो गया, 8 2 10 1, 1 माइनस 1 इंटू 2 2, 8 माइनस 2 ये आ गया 6। यहाँ पर देखो तो ये 15 है, ठीक है, तो ये बेसिकली 6 है, 6 माइनस वॉट इजकल टू 6, तो वो बेसिकली तुम्हारा पूरा ही खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। ये 9 कैंसिल हो गया, 2 3 1 4, 2 चौके 8, 4 5 9 कैंसिल हो गया, 8 2 10 1, 1 गुना 2 2, 8 माइनस 2 6, 6 इजकल टू ये मेरा आ गया 15। 6 माइनस वॉट, तो 6 माइनस मुझे 0 चाहिए, तो 0 के हिसाब से तो मेरे पास ये आ नहीं रहा है, बट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, तो ये एक प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा कर रहा है कि क्या करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है तो नहीं है, क्योंकि 6 है, ये तुम्हारा ऑलरेडी 6 है, इसको करोगे तो तुमको 0 ही लेना पड़ेगा। 0 का मतलब 9 होता है, इसमें से किसी का भी स्क्वायर 9 नहीं देगा मुझे। चलो चेक करते हैं, देखो
ठीक है, 0 आ रहा है, वो हमारा 9 पे पहले हमें बोल दिया मैं इनमें से कोई एक नहीं हो सकता, 0 हमारा ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट था, 55.97 माइनस 40.97, ये करने में बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हारा। इसमें भी अगर हम ऑप्शंस देखें तो काफी डिफरेंस है इसमें, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, एक रफ आइडिया हम लोग ले सकते हैं। ये 3 है, ये 6 है, मतलब हाफ हो गया, 3/6 करोगे तो लगभग आधा, ठीक है। ये 1 को 1.5 है और ये 3 है, 3 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो 4.5, 4.5, 4.6 कुछ भी ले सकते हो। तो ये बेसिकली तुम्हारा आ गया लगभग 2.3 के आसपास, क्या ना। अब है कि किसका रूट निकालोगे तो 2.3 के आसपास है, 2.3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब 22/3 ये है मेरा 7 का रूट अगर मैं निकालूंगा तो थोड़ा हायर साइड में जा रहा है, तो देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर लेंगे ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा 7 है, 7 का रूट निकालेंगे तो ठीक है, आ सकता है, हम लोग रूल आउट नहीं करते, ये तो होगा नहीं, बहुत बड़ा है। 22/9 अगर करोगे तो 22/9 मेरा ये खुद ही 2.5 के आसपास है, ठीक है। तो इसका और रूट निकालोगे तो और भाग जाएगा। इसको करोगे 484/81, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? ये इसलिए लग रहा है ज्यादा अच्छा क्योंकि ये ना, इसको अगर रूट निकालने के लिए जाओगे तो अच्छा सॉरी, इसमें क्या है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो फिर प्रॉब्लम है कि 22/9 आएगा, 22/9 तुम्हारा 2.4, 2.5 के आसपास आता है। ये इसलिए देखो, ये भी हम लोग ले सकते थे, लेकिन जब ये दोनों आया ना तो अब मुझे ये ज्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। एक्चुअल में मेरा आंसर इसको सॉल्व करूंगा तो शायद 22/9 आ रहा है, और ये रूट है, किसका रूट होगा तो ये मेरा रूट अंडर 484/81 का, अदरवाइज तो फिर √3 वगैरह आ जाएगा, जो कि यहां पर तुम्हारा आएगा नहीं। तो अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के हिसाब से डी मेरा आंसर होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, ठीक है, डी तुम्हारा आंसर है। तो थोड़ा सा कई बार ना जबरदस्ती का पूरा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि कॉमन सेंस यूज करो, अप्रॉक्स में ज्यादा इजी वे बन जाए। इसमें भी अगर हम लोग करने के लिए जाते हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए क्योंकि ये दोनों का फिगर ना बहुत क्लोज है। तो इस क्वेश्चन को मे भी कि मैं स्किप कर जाऊं पहले। अप्रॉक्स में अगर मैं लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 60% ऑफ 68, तो 70 का अगर 60% लोगे, ठीक है, तो वो आता है 42। अब 2 का 60% मुझे घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो 42 माइनस 2 का 60% होता है 1.2, तो ये तुम्हारा आ गया 40.8 इंटू 15% ऑफ 8, 15% ऑफ 8 लोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1.2 इंटू 1.02। ये थोड़ा सा एक अप्रॉक्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो 40 का 1.2 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 48, फिर ये 8 और है तो ये मेरा 49 आ जाएगा। 49 का 1.02 करूंगा तो 49 वाला ही आएगा, मैं अटक गया। अगर इन दोनों में से कोई आता तो मैं मार लेता। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि मैं 9 पर करके देख लूँ, यूनिट मेरा सेम है, हम लोग 9 पर करके ट्राई कर लेते हैं। एक दूसरा तरीका इसमें मैं जो अडॉप्ट कर सकता हूं वो है कि प्राइम में ना ये 8 है, अगर तुम 8 का मल्टीपल तुम ढूंढ रहे हो, ठीक है, क्योंकि 8 से तुमने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 8 का तो मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब इसको अगर देखो, 8 6 के 48, 2, ये नहीं कटेगा। 8 7 56, 8 चौके 32, ये मेरा यहां पर आ जाता है।
तो मैं ये मान के कि इतना बड़ा क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं ये कर, अदरवाइज जब मुझे चेक करना होगा बाद में टाइम मिलेगा तो मैं 9 से उसको चेक कर सकता हूँ। पहली बार में मैं यही मान के चल लूंगा कि चूंकि 8 का मल्टीपल है तो ये मेरा आंसर है। रिव्यू के लिए मार्क करके चले जाओ, दोबारा से आके देख लेना, चांसेस बहुत कम होता है कि नन ऑफ दीज देगा तुमको। अब इसमें क्या है कि ये तुम्हारा 60 वाला, आई होप कि ये तुम्हारा 2.6 और 11 ये अलग से होगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है क्या कि ये ऐसा होगा शायद। अगर ये ऐसा है तो ये तुम्हारा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 2.6 4.4 7 + 1 8, ठीक है, डिवाइड बाय, तो ये माइनस में 7.5 आ जाएगा। क्या अब क्या है कि इसमें तुमको अलग अलग फॉर्म में आएगा, ठीक है, हम लोग चल के वहीं पर कर लेते हैं कि इसको एक बार प्रॉपर पहले ना, यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड बाय, तो इसको एक बार हम लोग इधर कर लें, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये मेरा यहाँ पर आ गया 11 का पावर 8। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये दोनों डिवाइड में है और ये ऊपर मल्टीपल में है, थोड़ा सा क्वेश्चन का इशू लग रहा है, लेकिन चलो हम लोग कर लेते हैं, आंसर के हिसाब से देख लेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करो तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है, और ये भी, ठीक है, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, सिर्फ ये एक तुम्हारा और दिख रहा है। चलो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है कि ये तुम्हारा डिवाइड बाय 11, अगर ये दोनों मेरा माइनस में होगा तब क्या हो जाएगा कि 8 - 7.5 -5, ये थोड़ा सा ये दिक्कत दिख रहा है, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। हम लोग एक बार क्वेश्चन पहले देख लें किसने किया कैसे है, ठीक है, 7 और 3 करके लिया हुआ है। तो इसने क्या किया है ना कि इसको फिर 2.6 और 4.4 को इसने 7 में ले लिया है, ठीक है, 7 ले लिया है, और नीचे उसने क्या किया है कि 7.5 ये तुम्हारा है 0.5, ठीक है, तो ये सारा का सारा उसने नीचे लिया हुआ है, तो 7.5 - 5 2.5 - 0.5, तो ये आ गया इसका नहीं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का इशू है इसमें। चलो मैं यहीं पे 7 और 3 लिया हुआ है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि इसने मे बी कि इसको उसने ऊपर ले लिया है, क्या 7.5 - 5 + 0.5, तो ये उसने 3 करके, मतलब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन रहा होगा वो इस तरह से रहा होगा 2.6 × 11 4.4, और ये डिवाइड बाय 11 7.5 डिवाइड बाय 5 × √11। ये एक्चुअली क्वेश्चन है, अब तुमको दिक्कत नहीं होगा, ये ऊपर तुम्हारा 7 आ जाएगा, नीचे करोगे तो 7.5 - 5 2.5 + ½ इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 का 1/2, तो ये तुम्हारा 3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा 11⁴ आ गया, ठीक है, 11⁴ अगर लोगे तो है कि किसका स्क्वायर, ठीक है, तो 11⁴ का मतलब 11 का स्क्वायर, तो जो मेरा आंसर आ जाएगा वो 121 आ जाएगा। मैं बोल रहा था कि इसमें तुम्हारे पास
ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, चूंकि ये आया तो ये आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग में इश्यूज था। यहां पर अगर देखो 3481, ये 81 है मतलब 9, और ये 25 से 9 ज्यादा है, इसका मतलब ये 59 है। डिवाइड बाय 7, ये इंटू 21 इक्वल टू 12.5% का मतलब हो गया कि 1/8 ऑफ 1200, ठीक है, प्लस वॉट। अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 59 डिवाइड बाय 7 इंटू 21, तो ये कट गया, तो 9 × 27। तो मैं यूनिट पे अगर करना चाहूंगा, ठीक है, तो इसका यूनिट मेरा आ रहा है 7, और ये अगर करता हूं तो ये आ रहा है 0 प्लस वॉट 7 मेरे पास कहाँ है। हम लोग इसको प्लेन यूनिट पे कर रहे हैं, क्या 59 डिवाइड बाय 7 इंटू 21, तो इसको करोगे सॉल्व करने के लिए जाओगे तो बनेगा 59 इंटू 3, बट मैं वो करना नहीं चाहता। क्या करने के लिए जाओगे अगर तो ठीक है, करने के लिए चलो हम लोगों को जरूरत नहीं है, इसने किया होगा, अच्छा इसने भी नहीं किया, चलो मैं ही कर देता हूँ। इसको अगर करोगे तो 180 माइनस 3 177, ठीक है ना, 59 इंटू 3 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 177, 150 प्लस 27 करोगे तो आ जाएगा। ये कैलकुलेशन का मतलब नहीं था इसलिए हमने नहीं किया था। ये मुझे लग रहा है कि ये है 319/27% ऑफ 675, ठीक है, एंड 25 1/4% ऑफ 184। कुछ क्वेश्चन में इशू है क्योंकि वॉट मिसिंग है। हम लोग ये मान के चले कि यही वॉट है, तो क्या है। अब देखो ये क्या है ना कि ये फिगर इजी होता है। यह है तुम्हारा 100/27 इंटू 675 परसेंटेज है, इसको तुम काट सकते हो, ठीक है, प्लस ये है तुम्हारा 101/4 इंटू 184 परसेंटेज है, तो ये मेरा इसमें आ जाएगा। अब मैं अगर काटने के लिए जाता हूं, ठीक है, तो ये मेरा 25 बार में कट जाएगा। इसको अगर मैं करता हूं 4 चौके 16, ठीक है, 4 छके 24। अब 46 को करोगे तो ये तुम्हारा 46 दे देगा। एक्चुअल में क्या होगा 46.46 प्लस 25, तो ये मेरा 71.46 आ जाएगा। हम लोग इसको नहीं करके 9 पर कर सकते थे, लेकिन 9 पर करने के लिए भी मुझे यहाँ तक करना पड़ता, तो यहाँ तक करने का बहुत इजी था, इसलिए मैंने कुछ और नहीं अडॉप्ट किया। 46.46 प्लस 25 71.46। टू 2.5 डिवाइड बाय 0.1 का क्यूब करोगे, डिवाइड बाय 6.25 स्क्वायर इंटू 1.25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ये बेसिकली इस तरह से लिखा होगा 25 टू द पावर 2/3 प्लस वॉट। अब मेरे पास जो इसमें ऑप्शंस हैं, अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस की बात करूँ तो 25 का 1 करोगे अगर यहाँ पर, ठीक है, तो 5/3 हो जाएगा। इसमें बेसिकली एक 1/3 अकेला दिख रहा है कि अगर मैं 25 2/3 प्लस 1/3 करूंगा, क्या, तो ये 25 का 25 आ जाएगा, 2/3 प्लस 1/3, इसका मतलब क्या हो गया 25 का पावर 1। अब हम लोगों को यही देखना है कि मेरा क्या आ रहा है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि भाई ये आना तो यही है, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसको अगर करोगे तो ये तुम्हारा है 25 का क्यूब, इसको 0.1 से करोगे 25 आ जाएगा, डिवाइड बाय
ये तुम्हारा 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2.5 टू द पावर 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर तुम इसको करने के लिए जाओगे, ठीक है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं बाद में सोचेंगे, इंटू 1.25 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनफैक्ट 5 पे हम लोग सारा का सारा ले सकते हैं, क्या हम लोग सबको 5 के फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं। तो ये 5 का क्यूब है, और 5 का तो नहीं, मान लो कि हम लोगों ने इसको काट ही दिया, काट के भी कर दिया, तो सिंपल लिख लो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि आंसर निकालना इजी रहता है और उसको दोबारा से प्रूफ करना तुम्हारा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इंटू अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या हो जाएगा, इससे इसको काट दूंगा तो 4 बार आ जाएगा। तो बेसिकली ये मेरा आ गया इंटू 1/16। इसको करने के लिए जाएंगे तो ये मेरा क्या आ रहा है, 25 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 6.25 इंटू 6.25। अब देखो, इससे काटोगे तो 4 बार में, इससे काटोगे 4 बार में, तो ये क्या आ गया, 25 इंटू 16, ठीक है। अब 25 इंटू 16 इंटू 1/16, ये कट गया, बच गया मेरा 25। यही चीज हम लोग बोल रहे थे कि 25 अगर लाना हो तो 25 2/3 प्लस 1/3 करोगे तो ही आएगा। थोड़ा सा एक तो लिखने का भी इशू है, और दूसरा है कि ठीक है देखो, इसने भी काफी लंबा चौड़ा बनाया है, और तुमने पहले बोला था कि इसमें और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्या यही है। और ये तो खैर काफी ज्यादा लंबा कर दिया, इतना लंबा नहीं, फिर तो जो मैंने तुम्हें बोला कि 6.25 से काट लो, उससे काट लो, वो ज्यादा ईजी है। इसमें भी देखो, तो अगर लिख लोगे तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ये डिवाइड बाय इंटू 13/7 इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। अब इसमें देख रहा हूं तो ये सारे ही इन सब के क्यूब रूट निकल जाएंगे, तो ये एक मामला तो खत्म हो जाता है। तो मुझे एक्चुअल में अब इसमें जो करना पड़ेगा वो है कि एक्चुअल में क्या आता है वो देखना पड़ेगा। क्या, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट में देखो तो क्या हो रहा है, 1 को 5 से करोगे 5, 5 दिया 15, ऊपर में आ गया यूनिट 5। नीचे की बात करो, 7 या 21, 1 7 7। अब बताओ कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 5 आएगा। 7 को तुम्हें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किसी चीज से नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस सबको राइट साइड लेके चला जाता हूँ इधर, और इस सबको लेफ्ट में छोड़ देता हूँ, तो ऊपर का 5 है, नीचे का यूनिट 7 है, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 125 मेरे पास अकेला ऑप्शन होगा। अब क्या, जबरदस्ती का कैलकुलेशन से हम लोग बच गए, हमने सारा कैलकुलेशन अवॉइड कर दिया था, प्लेन यूनिट को एक बार में समझ गए। इसको भी थोड़ा सा लिख लोगे तो क्या होगा कि चूंकि इसमें ना करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं ऑफ को भी मैं वही कर देता हूँ। ये आ गया तुम्हारा, अब ये निकालना है। ऑप्शंस अगर मैं देखने के लिए जाऊं तो फिर है कि क्या, बहुत बड़ा नहीं आ रहा है तो समझ में आ रहा है
क्या, लेकिन चूंकि सब कटने वाला ही दिख रहा तो हम लोग इसको काट भी सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग पहले काट के कर लेते हैं इंटू 23 बाय 13। चलो, चूंकि जीरो आएगा इसलिए हम लोग यूनिट नहीं कर रहे हैं कि देखो 4 को 5 से करोगे जीरो आ जाएगा, तो हम लोग इसको प्लेन वे में काट के देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। ये तो तय है कि सारा का सारा कटने वाला है। 11 से इसको काटता हूं अगर मैं, 11 के 11, 104, 11 99, 195। ठीक है, अब 195 को 13 से अगर मैं काट देता हूं, ठीक है, तो 13 एक 13, 13 पंचे 65। ठीक है, 5 और 3 से मैं इस 15 को काट सकता हूँ, तो उधर खत्म हो गया। ठीक है, अब पता है कि 7 से ये भी कटेगा, लेकिन चलो पहले हम लोग 23 से नहीं काट के पहले 7 से काट लेते हैं, या 4 2 किसी से भी काट सकते हैं। अगर 7 से, अगर ये 8 से काटते हो, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 से डायरेक्ट काट लेते हैं। 8 एक 8, 4 8, 8 6 के 48, 8 एक 8, ये कट गया। 7 से मैं इसको काट लेता हूँ, 7 से इसको काटूंगा तो ये आएगा 7 दूनी 14, 7 या 21, 23 से 23 कट गया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब आंसर तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसको इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जीरो आ जा रहा था, 5 8 40 जीरो, 4 पंचे 20 जीरो, तो अब जीरो को कुछ भी करूंगा तो वो आ सकता है, इसलिए हम लोगों को इसको यहां तक करने की जरूरत पड़ गई। ये प्योर तुम्हारा वाला है, तो हम लोग इसको निकाल लें। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो एक्स स्क्वायर, तो मे बी कि 0.5 और 2.5 मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो अगर आंसर मेरा 2.5 आता है तो इसका पूरा निकाल के तो 0.5 मेरा आंसर आ जाएगा। ये मानते हुए आगे चलते हैं। 8649 ये 100 के पास है और 49 है, मतलब 100 से 7 कम है, 93। ये है तुम्हारा 31, तो ये तो ऐसे ही कट गया 3 बार में। इसको करोगे 15625, कितने का आएगा, कितने का आ जाएगा, 25 का, 25 सॉरी, डिवाइड बाय 17283। अब देखो यहां पर क्या है कि तुम्हारा 3 है, 3 का क्या निकलेगा, 3 का क्यूब रूट 7 आता है, और इसके पहले क्या आता है, 17 के पहले का परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 8 है, जो कि 2 का होता है। इसका मतलब ये तुम्हारा आ गया 25/27। ठीक है, अब ये तुम्हारा आता है, इसको करोगे ये 3 बार में गया, इसको करोगे ये 9 बार में गया। अब यहां पर प्रॉब्लम है कि 25/9 का करोगे अगर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5/3। क्या, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, कोई बात नहीं, कभी कभी ये हो सकता है। ओह सॉरी, इसमें क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, एरर ये है कि ये 1728 है, तो हम लोगों ने तो निकाल लिया था 1728 है, तो फिर हमारा अलग हो जाएगा। ये तुम्हारा है 93/31 इंटू ये 25 डिवाइड बाई 12, टाइपोग्राफिकल एरर है। अब तुम्हारे लिए ये आ जाएगा कि ये तुमने 3 से काटोगे 4, 25/4 मतलब 5/2, मतलब 25/4 पूरा आएगा। और 25/4 को अगर तुम उसका, चूंकि 5/2 आ गया, इसको हमने रूट कर लिया, तो 2.5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट। देखो सिंप्लीफिकेशन के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस
थे, ये ना तुमको सिर्फ मेंस में काम देगा बल्कि एसबीआई वगैरह के प्री में भी काम देगा। क्रैकर के क्वेश्चन से लेवल काफी अच्छा है।